एक्सरसाइज 1.6 के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इन्हें फटाफट करेंगे बेटा। पहले मैं जल्दी से सेकंडों में सवाल आपको जवाब दूंगा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप दोनों का हिसाब किताब समझ पाए बेटे। क्वेश्चन तो सेकंडों में होने, उसमें नो डाउट बेटे, सारे क्वेश्चन इसी करेंगे फटाफट। और मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा, हो सकता है नए कुछ बच्चे भी हों। राइट, चलिए बेटा, पहले अभी जल्दी से सेकंड से करना है क्वेश्चन। जल्दी समझ, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। एक सेट है उस x, उसमें 17 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ x सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट इज 17। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y सेट 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ x एंड y, x एंड y का जो यूनियन है वहां पे जो एलिमेंट्स है वो 38 है। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है बेटा, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या फार्मूला बताया था, 2 सेकंड वाला फार्मूला। क्या करना है बेटे, चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, क्या करना होता है, इन दोनों को प्लस करो और इसको माइनस कर दो, बस। ये पूछेगा तो भी यही प्लस करो और इसको माइनस कर दो, बस। तो जल्दी से अगर आप देखा जाए तो आंसर आपको पता है बेटे, 7 + 23 - 38, 3 आंसर, दिस इज 40 - 38 एंड दिस विल बी योर आंसर 2। सेकंडों में आंसर हो गया है बेटा। लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा प्रॉपरली कॉपी में कैसे किया जाएगा वो कर लेते हैं। बाकी अगर आप एमसीक्यू में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं बेटा, आप सेकंडों में कर लोगे, बिल्कुल राइट। चलिए, क्योंकि बेटा 2 सेट्स हैं, आप समझ सकते हैं बेटा, 2 सेट इस तरह से हैं, x एंड y। अब इसके अंदर जो इंटरसेक्शन हमें निकालना है, राइट। अब इंटरसेक्शन हमें निकालने के लिए हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन का ही फार्मूला लगाना है बेटे। हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट। ये जो फार्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा बेटे, जब भी निकालना है। जो निकालना है इसको पहले लिखो, चाहे इंटरसेक्शन हो चाहे यूनियन हो। अगर हम इंटरसेक्शन भी निकालना है तो हम इंटरसेक्शन लिख लेंगे बेटा यहाँ पर। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन, एक्स यूनियन वाई। ये फार्मूला है बेटे। अगर आपसे ये पूछा जाए ये यूनियन है इंटरसेक्शन पूछा हुआ है तो इंटरसेक्शन दे दो, यूनियन निकालने के लिए आपसे कहता है तो बेटे यहाँ पे यूनियन लिख देना, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख देना, फार्मूला प्लस माइनस सेम रहेंगे बेटे, राइट। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेटे, बिल्कुल वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी है, 17, राइट, एन वाई मीन्स 23, राइट, माइनस ये आपको 38। यही तो मैंने बोला था, दोनों का ऐड करो और इसको माइनस करो। अब इसको थोड़ा सा लिख लिया हमने प्रॉपरली, इसको आंसर 40 आ जाने वाला है और यहाँ में 38 आने वाला है। तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर x इंटरसेक्शन y विल बी दिस आंसर। होप हेलो है ना बच्चों, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है बेटे। सेकंड क्वेश्चन को वर्ड स्टेटमेंट देखो, आपको इतनी लंबी सी दिखाई दे रही है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने हाईलाइट कर दिया है बेटे। लुक एट द क्वेश्चन इज if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, तो आप इसको लिख लें ऐसे बेटा, राइट। दिस इज गिवन में आप नंबर 1 करके लिख लें बेटे। ये क्या है, यूनियन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ elements in x union y which is equal to 18 elements given बेटा यहाँ पर। Likewise, अब उसके बाद दूसरा x has 8 elements, that means number of elements in x set will be 8 and another is number of elements in y set has 15 बेटा। अब आपको निकालना क्या है, find x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब भी बिल्कुल किया है, अभी मैंने क्या बताया, सेकंड वाले सवाल है ना बेटा, जब यूनियन निकालना हो या इंटरसेक्शन निकालना हो क्या करना है बेटे, दोनों एलिमेंट्स x और y के एलिमेंट को प्लस करना है और ये माइनस करना है, बस आंसर हो जाएगा 15 + 8 23, 23 में से 8 माइनस कर देना है बेटे, फिनिश आंसर। इतना सिंपल है, सेकंडों में है ना आंसर बेटा। अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखने में तो टाइम लग ही जाता है बच्चा। चलिए यहां पर फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट फार्मूला। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ intersection of two sets x and y. This will be like this, number of elements in x
plus number of elements in Y minus number of elements in their union, beta. Like this. Now put the value, you will get the answer. Nx, which is equal to 8 and 15. This is 15 minus this is 18. 50 और 15 में से और 15 8 is this 23. 23 minus 18 तो कितना बेटे 5 is your answer, right? And this is your intersection. इतने elements होंगे, यानी कि 5 elements will be possible in this situation. अब जल्दी से आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन है बेटे. अब क्वेश्चन में थोड़ी राइटिंग डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगी बेटे, उसके लिए आई एम सो सॉरी बेटा, एडजस्ट कर लेना, राइट? चलिए बच्चों, अब इसके अंदर देखो मैंने क्वेश्चन जो पूछा, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, लोग कितने हैं बेटे 400 लोग हैं, राइट? 250 कैन स्पीक हिंदी, उनमें से 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं और 200 कैन स्पीक इंग्लिश और 200 इंग्लिश बोल सकते हैं. अब क्वेश्चन है कि दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने होंगे. तो बेटा अगर आपको सिर्फ 2 मिनट सेकंड में फिनिश करना है तो समझ जाओ बेटे, बोथ का मतलब दोनों का मतलब ही इंटरसेक्शन निकालना है, राइट? चाहे इंटरसेक्शन निकालना हो चाहे यूनियन निकालना हो, आखिर करना क्या है बेटे, जो दोनों है. अब ये क्या हो गया बेटे, इंग्लिश वाले हो गए, इंग्लिश में इतने हैं, ये हिंदी वाले इतने हैं, दोनों को जोड़ा, इसको घटा दिया, दैट्स इट. 200 और 250 कितने हुए बेटे 450. 450 में 400 घटाओ, 50 इज योर आंसर. 2 सेकंड में आंसर है बेटा. श्योर, गुड. चलिए अब इसको करना है कैसे, आप भी कर लेते हैं बेटा. नाउ पहले स्टार्ट करते हैं बेटे गिवन से. गिवन क्या क्या है बेटा, अभी मैंने बताया टोटल पीपल्स कितने हैं बेटे 400 लोग हैं, तो उसको क्या बोलेंगे यूनियन. ए को इंग्लिश जानने वाले और हिंदी जानने वाले दोनों मिला करके जो बन जाते हैं 400 बन जाते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एन इंग्लिश एंड हिंदी लाइक दिस. तो वो कितने बेटे 400, राइट? और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे, हिंदी लिख लेते हैं. चलो पहले हिंदी बोलने वाले कितने 250 और इसके बाद इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चों, वो है 200. अब हमें दोनों बोलने वाले, दोनों ही भाषा जो जानते हो, ये वो कितने होंगे बेटे. तो अगर इसको निकालना है तो आपके पास वही फार्मूला है बच्चों. वी नो दैट्स फार्मूला क्या है, E इंटरसेक्शन H which is equal to N E plus N H minus 2 minus N E and intersection union H. Like now put the values and you will get the answer. N is 2 English 200, okay. हिंदी है आपके 250 minus 400 बेटा. अब इन दोनों को ऐड कर दो बेटे, कितना हो जाएगा 50 minus 400 which is equal to 50. हो गया आंसर बच्चा. दिस इज योर आंसर. तो क्या हो रहा है बेटे, मुझे लिखने में जरूर टाइम लग रहा है, सवाल आप अब 2 सेकंड में कर सकते हो बेटे, बिल्कुल क्लियर. अब आपको मैं यहां पर घुमाव कर सकता हूं, राइट? आगे आगे सवाल पूछूंगा. मुझे बताओ यहां पर क्या बोला गया है, 250 लोग कैसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं. मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लोड दे रहा हूं, आप सोचना. 250 बच्चे जो है या लोग जो है वो हिंदी बोल सकते हैं और 200 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, और कहते हैं जब कुल मिलाकर के लोग हैं वो 400 है. लेकिन आप सोचो क्या कि दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितने बनते हैं भाई 450, और लोग तो टोटल सिर्फ 400 ही हैं. तो वो 450 हिंदी इंग्लिश कैसे बोल लेंगे भाई, सोचो. इसका जवाब आगे मिलेगा. चलिए ये आ गया बेटे क्वेश्चन नंबर 4. ये सवाल भी हर सवाल 2 सेकंड में करने का बच्चों. देखो बेटे मैंने हाईलाइट कर दिया है. इफ S and 2 are two sets, S has 21 elements, T has 32 elements and their intersection has 11 elements, find this. यूनियन निकालना है. क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है. 21 और 32 कितना हुआ बेटा 33 and 53. 53 में से 11 माइनस करना है, फिनिश आंसर. बिल्कुल सेकंडों में ना. चलिए बेटा अब हम इसको वही स्टार्ट से करते हैं बेटे. व्हाट इज गिवन
to us. Number 1, this is n. ns is equal to 21, like this. nt is equal to 32, and nsut ka intersection, which is equal to 11. And now come to the formula. You know that now formula is इंटरसेक्शन में यूनियन निकालना है तो बेटा हम यूनियन लिखेंगे, राइट, विच इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एस यू टी। बेटे मक्खन सवाल है, हलवा, एकदम हलवा बच्चों। 21 लिखा मैंने, 32 लिखा मैंने, माइनस 11 लिखा मैंने, फटाफट 3 और 2 5, 3 और 2 5, sorry 2 and 1 3, 2 1 3 and minus 11, 3 and minus 1 2, 5 में से 4 get 2, and this is your answer. Finish बच्चों। मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन एग्जाम में बेटे आपको भी तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है ना, राइट? हाँ, अब कॉम्पिटिशन्स में तो आप एमसीक्यू में फटाफट करोगे, सेकंडों में करोगे, आई एम श्योर। चलिए नोट करो, हम जल्दी से आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स वाई आर टू सेट्स, आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक्स हैज 40 एलिमेंट्स एंड एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स। नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई, राइट? तो अगर इसे भी 2 सेकंड में हो जाएगा, पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर समझाऊंगा, आप ट्रिक नहीं तो दिमाग में ट्रिक घूमेगी, इसमें थोड़ा सा अलग है बेटा, राइट? तो पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज गिवन टू अस 1 by 1? दिस इज x, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 40 and number of elements in union x and y union 60 and number of elements in their intersection is where is this 10. yes, अब ऑफ कोर्स आपको इसमें अब y निकालना है बेटा, राइट? ये तो हमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बेटा। ये सब मिला हुआ है आपको, 3 चीज दी जाएंगे बेटा और एक आपने निकालना है, मैं बार बार आपको कह ही रहा हूं बेटा। तो वी नो दैट फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, एंड अब हमें क्या निकालना, चलो अभी आप कोई भी जो ये भी दिया जो मर्जी फार्मूला यूज कर सकते हैं, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसी को ले लेते हैं, क्योंकि यूनियन बड़ा ही होता है बेटे। तो चलिए ये ले लेते हैं एक्स वाई, जरूरी नहीं है जो मर्जी ले लो बेटे, आंसर बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला बेटे। एन वाई माइनस एन इंटरसेक्शन बच्चा, right? Now put the values. This is the value of union which is given already 60, right here 60, annex is given 40, right? And is y we have to, which is has to be formed, right? And intersection which is equal to 10. Now you can add this one minus this one, right? 40 minus 10 is equal to 30, and ny keep as it is, take this side, 60 minus 30, and this will be subtracted and we will get 30 again. So this is the answer. तो 5 पर आप देखो, मक्खन सवाल है बेटा। इसमें इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब पहले 400 का था, 70 लोगों का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर 37 पीपल लाइक ओनली कॉफी एंड 52 लाइक टी, और उसमें पूछा गया है कि आप दोनों लाइक करने वाले कितने लोग होंगे बेटा। अब ये लाइन जो लिखी गई है, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू थिंग्स, इसमें कंफ्यूजन मत होना। इसका ये मतलब है कि इसमें से कम एक व्यक्ति को एक चीज जरूर पसंद करनी है। वो 2 कर ले, जिससे ज्यादा जितनी मर्जी कर ले, मगर एक जरूर पसंद करनी है। ऐसा नहीं है मैं को चाय पसंद है ही नहीं, मुझे ना दूध पसंद है, चाय पसंद है, ना कॉफी पसंद है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, राइट? तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, सेट में होंगे, अभी पढ़ेंगे हम ऐसे, ठीक है ना? वो क्या होता है, वो नॉट सेट होता है बेटा, याद रखना, राइट? हिंट दे दिया मैंने, अभी कराएंगे हम सब आपको। लेकिन यहाँ पर इसी बात को समझाया गया है, अगर नई स्टेटमेंट नहीं भी देता तब भी मान के चलते कि इनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके इन दोनों में से कुछ भी पसंद ना करता हो। तो जब तक वो देगा नहीं तब तक आप नहीं लेंगे, राइट? और स्पेशली इसने तो मेंशन कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखता तो भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यू हैव टू सपोज दैट देयर इज नो पर्सन हु डजंट लाइक एनी वन ऑफ द आइटम फ्रॉम दिस लिस्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द given condition. What is given to us? Number 1.
नंबर 1 इज टोटल 70 पीपल हु लाइक टी एंड कॉफी, तो इट मीन दोनों के टोटल हो गया ना बेटा, टी एंड कॉफी के लिए यूनियन हो जाता है, तो वो हो गया 70 बच्चा, राइट। देन लाइक कॉफी, सी दिस 37। देन आ जाओ आप टी के ऊपर बेटा, टी कितने का है लो पसंद करने वाले 52। नाउ यू नो द फार्मूला बेटे, बिल्कुल मक्खन है। अब आप कहोगे सर ये यूनियन है, ये हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो फिर वही कहानी, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से माइनस कर दो, फिनिश। सेकंडों में बच्चा, चलो अब फिर करके दिखाते हैं ना हम। हमें निकालना है इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी यूनियन सी। सो वैल्यूज आर गिवन, टी के लिए कितना है बेटे 52, कॉफी के लिए 37 माइनस 70, एंड यू एड दिस 9 5 3 8 माइनस 70, तो ये आंसर हो गया 9 का 9 8 में 7 गया 1, which is your answer for liking both the cold drinks, both the drinks in fact. So this is your answer. यहाँ बच्चों सेट 1.6 का अभी आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 like cricket and 10 like both cricket and tennis. So what does it mean? Now पहले जो जो दिया है बेटे उसको हम गिवन में लिख लेते हैं वन बाय वन, सो दैट पिक्चर शुड बी क्लियर मोर कॉन्फिडेंटली वी कैन से दैट एक्चुअली क्या होने जा रहा है, क्या हम करना जा रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ 65 पीपल में क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया बेटे ये यूनियन सेट होता है जिसमें सारे मिक्सअप होते हैं। तो आप एन ऑफ क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट एंड टेनिस का यूनियन ये हो गया बेटे 65। उसके बाद 10 likes cricket only, not exactly only, 10 like cricket, sorry 40 like cricket, okay। likewise अब 10 जो है वो क्रिकेट एंड टेनिस है बच्चों, क्रिकेट एंड टेनिस का मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया बच्चों, राइट। तीन कंडीशन आपको यहाँ पर, तीन चीज आपको दी हुई है, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ बेटे ये हमारे पास फार्मूला है 4 का जिसमें से तीन चीज दी जाती हैं, तो चौथा निकालना कोई मुश्किल है ही नहीं बेटा। सो वी नो दैट व्हाट द फार्मूला हमें मालूम है बच्चों, एन हमें ये निकालना है, अच्छा यूनियन ले लेते हैं यहाँ पर, यूनियन ऑफ सी एन टी विच इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी एंड माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। So this is given your 65 and this is your 40 and it is to be formed to write as it is, and the another section is given, intersection is 10. So solve this, 40 minus 10 will become 30 and 65 minus 30 यहाँ पर आ जाएगा बेटा एन टी, तो ये हमारा 35 एन टी निकल गया बेटा। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइक टेनिस, ये है बेटा, टेनिस जो है 35 लाइक करते हैं। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट है इसका, ये ही सबसे बड़ा ट्विस्ट है बेटे इस क्वेश्चन का। तो अब यहां पर हाउ मैनी लाइक्स टेनिस ओनली, यहां पर आपको ये समझना है। लाइक इसमें ये पूछा गया है कि आप इनमें से कितने ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को ही पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। अब ये बात आपको फार्मूले से कराई जाएगी, तो वो अगर आप करते हैं तो फार्मूला आपसे याद होगा नहीं, होगा भी तो कुछ देर बाद भूल जाएंगे, तो ये है बिल्कुल गलत तरीका बेटे। अब मैं आपको कराता हूँ वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम में आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले, ना कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है बेटे, और इतना आसान है, अभी आप देखना है बेटा कैसे होगा, और यहीं से वो फार्मूला बना है। तो हमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आता है तो लिखना है तो लिख लेना फार्मूला भी। चलिए यहाँ चलते हैं बेटे क्रिकेट और टेनिस। मैंने आपको क्या बोला था, जब डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले इंटरसेक्शन वाले सेक्शन को हमें कवर करना पड़ता है, और इंटरसेक्शन वाला यहाँ पर है हमारे पास 10। तो अब यहाँ पर हम पहले शुरुआत करते हैं 10 की। तो 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों ही पसंद करते हैं। अब सवाल ये है, मैंने आपको बोला है ना बच्चों कि एनसी यानी कि ये जो 40 लोग हैं ये क्रिकेट को पसंद करते हैं,
मगर 40 कहाँ से बेटे, यहां से लेके यहां तक है बेटा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा 40 है। तो उसमें से 10 तो चले गए, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, जब 10 चले गए तो दैट मीन्स यहाँ पर 30। इन दोनों को मिलाकर के 40 होते हैं बच्चों, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो क्रिकेट पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे वो टेनिस भी पसंद करते होंगे, लेकिन दोनों कैटेगरी मिलाकर के 40 बनती है। इसको आपने ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 30 बनाया ना बेटा, ये 30, ये वो कौन लोग हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पसंद करते हैं, वो है क्रिकेट, उन्हें टेनिस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो प्योर है बेटा, जो 30 पीपल है यहाँ पर, वो प्योर है, एक ही चीज पर वो टिकते हैं, राइट। चलिए, ऐसे ही अगर मैं टेनिस का लेता हूं, तो टेनिस के लिए हमने क्या बोला, 35 लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, तो कुछ उनमें से 10 तो यहाँ पर चले गए जो ये क्रिकेट भी पसंद करते हैं, और जो प्योर बचे यानी कि टेनिस, सिर्फ टेनिस, क्रिकेट नहीं, तो सिर्फ टेनिस ही पसंद करते हैं, वो कितने होंगे बेटे, ये 35 में से 10 माइनस कर देने का, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा 25। सवाल खत्म है बेटे। अब आपसे यही पूछा गया था, हाउ मैनी लाइक टेनिस, ओनली, सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले, क्रिकेट लाइक करने वाले नहीं चाहिए। तो यही आंसर है बेटा आपका 25। बस हो गया ना, आपको फार्मूला देखना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। अगर आप वेन डायग्राम से डायरेक्ट ही कर लेते सारा सवाल ही हो जाता। ठीक है बच्चों, नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फार्मूला जब इसने बनाया होगा या लिखा होगा, कोई अजीब थोड़ी है। देखो, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ फार्मूला कैसे बना होगा बेटा। यहाँ देखो, लुक एट दिस। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये क्या है बेटे, एंटी है। ये 25 कैसे आए बताओ, मुझे बताइए आप। मैंने 25 कैसे निकाला, ये जो टोटल टेनिस लाइक करने वाले हैं वो है कितने, ये दोनों मिलाकर के 35 है। 35 ये दोनों लाइक करने वाले हैं, तो 25 कैसे आएगा, 35 में से 10 माइनस करने से तो आया ना बेटा। अब मुझे बताओ 35 क्या है, एंटी है, राइट, और -10, और 10 क्या है बेटे, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, दिस इज एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये फार्मूला बन गया। इसका मतलब ये जो ओनली वाला फार्मूला जो आपको निकालना था, कौन सा ओनली, टेनिस वाला ओनली। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का ये फार्मूला है। अब सीधा अगर आपने बुक से किया होता तो आपको ये लिख दिया जाता, आप सोचते रहते अरे भाई ये फार्मूला क्या हो गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, समझ में नहीं आता। लेकिन जब हमने यहाँ से किया, हमें मालूम पड़ गया हाँ 25 ऐसे निकलेगा, और जब 25 ऐसे निकलेगा तो फार्मूला यहाँ से बना है। ये इसकी बदौलत 25 = 35 - 10, और ये एंटी है और ये हमारा इंटरसेक्शन है, बन गया फार्मूला। ये होता है बेटे, फार्मूले को हमने बनाया है बेटे, फार्मूले ने हमें नहीं बनाया, कुछ ऐसे ही चल रहा है बेटे। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा बच्चों।